नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम ग्रीन, साथ ही 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ पटना से भी सुन रहे हैं हमारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन। साथियों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है श्रम और लागत में कमी के लिए धान रोपाई यंत्रों का प्रयोग। और इस विषय पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मृणाल वर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा एफएम ग्रीन। और आपके जो बाढ़ के श्रोता हैं उनके लिए भी। डॉक्टर साहब कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ पटना से हैं और ये कार्यक्रम भी हम उन्हीं के सौजन्य से अभी हम प्रसारित कर रहे हैं। साथियों, एक तकनीकी जानकारी आपको हम दे दें। थोड़ी सी इंटरनेट में बाधा होने के कारण हो सकता है कि जो हमारे सोशल मीडिया के जो श्रोता हों, दर्शक हों, उनको थोड़ी अभी कठिनाई हो सकती है, लेकिन हम इसे फिर से अपलोड करेंगे आपके लिए एक भाग, चूँकि अभी एक जो इंटरनेट अभी चल रहा है उसमें हमें थोड़ी बाधा की सामना करना पड़ रही है। इसके साथ ही साथियों, लॉकडाउन का जो अवधि है वो बढ़ा दी गई है। आज से नए रूल लागू हुए हैं और आप सावधानी के साथ अपने कृषि कार्यों को करते रहें। इसी के मद्देनज़र हम आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं ताकि आप घरों पर रहें और कार्यक्रम को सुनते रहें और उस मुताबिक ही अपने कृषि कार्य को करें। आज हम डॉक्टर साहब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम इस पे चर्चा करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज एक शुरुआती जानकारी आप दें कि आखिर श्रम और लागत की में कमी के लिए धान के रोपाई यंत्रों का प्रयोग क्यों करें और कैसे करें? नमस्कार, मैं आप सभी किसान भाइयों का जो अभी सुन रहे हैं उनका स्वागत है। मैं यह बता दूं कि धान रोपना एक बहुत ही श्रम वाला एक कार्य है और इस कार्य को करने में श्रम बहुत ज्यादा लगता है और समय भी बहुत ज्यादा लगता है जी। ये अभी सभी को ज्ञात है कि जब धान रोपने का समय आता है तो बरसात का ही समय होता है और उस समय में हमें श्रमिकों की बहुत अधिक कमी होती है जी। तो धान की रोपाई हम लोग तो समय पारंपरिक रूप से नहीं कर पाते हैं जी। इसलिए अभी के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक महसूस हुआ है जी। कि हमारे किसान भाई अगर धान रोपने की यंत्रों का उपयोग करते हैं जी। तो धान की रोपाई समय हो जाती है और उससे श्रम की बहुत अधिक बचत होती है जी। तो हम किसान भाइयों को जरूर कहेंगे कि धान की रोपाई के लिए अगर विभिन्न प्रकार के धान रोपने यंत्रों का प्रयोग करें तो श्रम के साथ साथ उसमें पैसे की भी बहुत अधिक बचत होती है, साथ ही साथ उत्पादकता में भी बहुत ही ज्यादा अंतर आता है। अगर हम मशीनों की बात करें डॉक्टर साहब, तो उसमें कई रेंज के मशीन होंगे जिसमें कि मैनुअल भी होगा, यानी हस्तचालित भी होगा, ऑटोमेटिक भी होगा। तो ऐसे में हम सबसे अपने जो सीमांत किसान हैं जो कम लागत के मशीन खरीदने में सक्षम हैं, उनके लिए जानना चाहेंगे कि वो कौन सी मशीन को प्रयोग करें और इससे उनको कितनी लागत लगानी पड़ सकती है और साथ में कितने भाग में उससे रोपाई कितने दिनों में हो सकती है। अगर मशीन जो है, एक तो हाथ से चलने वाली मशीन है जी, दूसरा स्वचालित मशीन है। धान रोपने वाली दो मशीन है जी। एक तो हाथ से चलने वाली जी और दूसरी स्वचालित। तो हाथ से चलने वाली जो मशीन है वो 2 कतार एक साथ रुपाई करता है जी और उसमें वो बहुत ही साधारण मशीन है। उसमें वो लकड़ी का एक प्लेट होता है और उसमें फिंगर्स जो बने होते हैं और वो हैंडल के सहारे होता है और उसमें भी वो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है जिससे कि वो बिचड़ा को वो फिंगर उठाता है और जमीन में डालता है जी। तो जो हाथ से मैनुअल जो चलने वाली मशीन है जी, वो प्रति एक बार में 2 कतार की रोपाई करता है जी। ठीक है और उसकी जो कार्य दक्षता है 0.0001 हेक्टेयर प्रति दिन है, अर्थात 8 घंटे का है, अर्थात उसकी कार्य दक्षता थोड़ी कम हो जाती है। साथ ही साथ इस तरह का मशीन जो कि हाथ से चलने वाली मशीन है, ध्यान रहे कि अगर हम रोपाई की बात करते हैं तो खेत कदवा किया हुआ होता है तो जहां पर दोमट मिट्टी है वहां पर श्रमिकों को कदवा किए हुए खेत में मशीन को चलाने में असुविधा होती है और थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और थोड़ा श्रम ज्यादा लगता है तो धान रोपने की मशीन अगर सीमांत किसान है और कम क्षेत्रफल में करना है तब हाथ से धान रोपने वाली मशीन का प्रयोग किया जा सकता है जी। अब हाथ से धान रोपने के बाद अब हम थोड़ी जो इससे हाथ से जो धान रोपने वाला मशीन है डॉक्टर साहब, उसमें कितने बड़े भूभाग पर के लिए ये उपयुक्त होता है? देखिए, यह जो मशीन है क्योंकि इसकी एक साथ 2 कतार होती है और 2 कतार के बीच की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। अर्थात जब हम कार्य दक्षता की बात करेंगे तो बहुत ही कम कार्य दक्षता होती है जी। तो अगर छोटा खेत है
4 कट्ठा, 5 कट्ठा, 10 कट्ठा, अर्थात हम कहते हैं कि 1/4 ऑफ द हेक्टेयर में इस तरह से मशीन से खेती कर सकते हैं, जी क्योंकि इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन पारंपरिक विधि की तुलना में इसमें समय कम लगता है। तो पारंपरिक विधि की तुलना में इस मशीन से करने में लाभ है। साथ ही साथ इस मशीन से जब रोपाई करेंगे तो निकौनी करने में सुविधा होती है। तो जो छोटे किसान हैं और जो कम क्षेत्रफल में करना चाहते हैं उनके लिए यह मशीन बहुत ही उपयुक्त है। जी। तो ये मशीन छोटे, कितनी लागत आती है डॉक्टर साहब, कितने कितने रेंज की है? इस मशीन की कीमत 4,000 से 5,000 रुपया प्रति इकाई है। जी और यह मशीन पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा इजाद किया गया और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में ये बनाते हुए, साथ ही साथ केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल जो है वहाँ पर यह मशीन बनाया जाता है और यह उपलब्ध है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें कि जो हस्तचलित मशीन है, इसमें कितने दिन के बिचड़ा जो है उपयुक्त होता है लगाने के लिए? जब भी हम मशीन से जब बिचड़ा रोपने की बात करते हैं तो जी बिचड़ा तैयार करने की एक अलग विधा होती है। जी और जो बिचड़ा जो तैयार होती है जी वो बिचड़ा 15 से 18 दिनों में रोपने के लायक तैयार हो जाती है। जी और उसी कितने ही दिनों के बिचड़ा को हम इस मशीन में डाल के रोपाई करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये 15 से 18 दिन के जो बिचड़े हैं उसको आप लगा सकते हैं। और इसमें हम एक और कन्फ्यूजन दूर कर दें कि कई जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, ये सवाल करते हैं कि इसमें कौन सी वैरायटी उपयुक्त होगी। इसमें वैरायटी की कोई बाध्यता नहीं होती है, आप सभी वैरायटी इसमें लगा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, जो अगली जो हम मशीन की बात करेंगे जो थोड़ा मिड रेंज की हो और जो ऑटोमेटिक हो, जिसमें कि लागत जो है आए लेकिन वो थोड़ा जो बड़े किसान हैं, मध्यम दर्जे किसान हैं, उनके लिए उपयुक्त हो, ये इस तरह के कौन कौन सी मशीनें आती हैं? देखिए, स्वचालित धान रोपने की जो मशीन, वो 4 कतार, 6 कतार और 8 कतार, ये 3 रेंज में वो मशीन उपलब्ध है। साथ ही साथ वॉकिंग कहते हैं, मतलब कि मशीन के पीछे चलने वाला है, और राइडिंग टाइप है, यानी कि मशीन के पीछे चलते हुए रोपाई करें और दूसरा कि बैठकर धान की रोपाई करें। तो आमतौर पर ये जो मशीनें हैं ये बहुत सारी कंपनी इंडिया में बनाती है या इंपोर्ट करती है। तो जो प्रचलन में जो मशीन है वो 8 कतार की मशीन प्रचलन में है। तो ये 8 कतार की जो मशीन है, ये इसमें अपना इंजन होता है जो 2.92 अश्व शक्ति का इंजन चलता है। और इसमें एक साथ 8 कतार में धान की रोपाई होती है। और 2 कतारों के बीच का जो दूरी होता है वो 23.8 सेंटीमीटर होता है, अर्थात प्रति 2 कतार के बीच की दूरी 23.8 सेंटीमीटर होती है। तो ध्यान देने योग्य बात है कि यह दूरी इसलिए रखी जाती है ताकि कोई भी निकौनी यंत्र जिसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर होती है वो आसानी से धान के खेत में इससे निकौनी कर सके। साथ ही साथ इसमें एक चक्का होता है और इस मशीन का जो वजन होता है लगभग 300 किलो होता है। जी। तो एक तो कतार, 2 कतार के बीच की दूरी हमने बता दी 23.8 सेंटीमीटर, और पौध से पौध की जो दूरी होती है वो एडजस्टेबल होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर, 14 से 16 सेंटीमीटर। ये अभी जो नई मशीनें आई हैं उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, 10 से 12 सेंटीमीटर, 12 से 14, 16 से 18, ये व्यवस्था इसमें किया जा सकता है। साथ ही साथ प्रति वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर में जो पौध जो लगते हैं इस मशीन से जब हम रोपाई करते हैं तो लगभग 35 से 45 पौध जो होते हैं प्रति वर्ग मीटर में आते हैं। और जब हम रोपाई करते हैं तो आमतौर पर पारंपरिक विधि में हमारे किसान भाई बिचड़ा लेते हैं और सीधा उसे खेत में डाल देते हैं, और बिचड़े 4, 5, 6, 8, कभी किसी स्थिति में 10 भी होते हैं। लेकिन इस तरह के मशीन से जब हम रोपाई करते हैं बिचड़े की संख्या को भी एडजस्ट करने की इसमें है, और 3 से 4 बिचड़ा एक साथ लेकर इसकी रोपाई हम लोग खेत में कर लेते हैं। जी, तो ये इसमें कर लेते हैं। कितने एचपी के जो इसमें ट्रैक्टर जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, ये स्वचालित जो मशीन है इसमें अपना इंजन होता है, मैंने पहले ही बताया। जी जी जी। और ये 3 अश्व शक्ति, लगभग 2.92 अश्व शक्ति का इसमें अपना इंजन लगा होता है, जिससे कि यह कार्य होता है। ये हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं कि जो मशीनों के द्वारा जो लगाई गई जो धान है, जो यानी कि ट्रांसप्लांट यानी रोपाई किए गए जो धान है, और जो हम साधारण विधि से जो लगाते हैं, इन दोनों में जो बाद के जो कृषि कार्य हैं उसमें कोई अलग तरीका अपनाने की ज़रूरत होती है, जैसे कि निराई, गुड़ाई या फिर सिंचाई, इसके में कोई दोनों में फ़र्क होता है?
सबसे पहले हम बता दें, जब हम हाथ से रोपनी करते हैं अर्थात पारंपरिक विधि से रोपनी करते हैं जी तो कतार से कतार और पौध से पौध की दूरी जो है वो निश्चित नहीं होती है। जी तो जब पौध से पौध और कतार से कतार के बीच की दूरी निश्चित नहीं होती है तो उसमें किसी भी तरह का निकौनी यंत्र चलाना संभव नहीं होता है। जी लेकिन जब हम मशीन से जब रोपाई करते हैं तो जी पौध से पौध और कतार से कतार के बीच की दूरी नियंत्रित होती है जी और जितना संपादित किया जाता है उतनी दूरी होती है। तो इसमें निकासी बुराई के लिए कोनो वीडर का प्रयोग आमतौर पर हम लोग करते हैं धान के खेत में, जी जो गीले खेत में करते हैं कोनो वीडर का। तो कोनो वीडर का प्रचालन निकाई बुराई के लिए बहुत ही आसानी से इस तरह के खेत में कर सकते हैं और इससे श्रम की बचत होती है। मुख्य रूप से श्रम और लागत दोनों की बचत होती है, क्योंकि 1 हेक्टेयर में अगर हम निकाई बुराई अगर हाथ से करते हैं जी तो 4 से 5 हजार रुपए की खर्च आती है मजदूरों के द्वारा। अगर एवरेज अगर हम 250 से 300 रुपए प्रति मजदूर का जोड़ लें तो, लेकिन अगर हम लोग ये कोनो वीडर से करते हैं तो जब तक लगभग 50% 1800 से 2000 रुपया होता है। तो श्रम की भी बचत होती है और लागत में भी कमी आती है। साथ ही साथ यह बता दें कि पारंपरिक विधि में जो हम धान की रोपनी करते हैं तो गहराई, कितनी गहराई पर धान के बिचड़ा को रखें यह नियंत्रित नहीं हो पाता है, क्योंकि तरह तरह के हाथ से तरह तरह की गहराई होती है। लेकिन जब हम मशीन से जब रोपाई करते हैं जी तो एक निश्चित गहराई पर वो सारे के सारे बिचड़े खेत में रखे जाते हैं। तो धान की रोपनी में ऐसी परंपरा है और ऐसा कहा जाता है कि कदवा किए हुए खेत में बिचड़ा को रख दिया जाता है, न कि उसे लगाया जाता है। जी तो यह मशीन से ही संभव हो पाता है और हाथ से और पारंपरिक विधि से संभव नहीं हो पाता। जी अब हम अगर बात करें कि उत्पादकता की, तो चूँकि जो इसमें जो हमने मशीन से लगाया है वास्तव में ये एक यूनिफॉर्म दिखाई देगा, खेत बड़ा अच्छा दिखेगा, तो जल्दी हो जाएगा, हमें श्रम की बचत होगी। लेकिन इसमें उत्पादकता में भी क्या कोई ऐसा है कि हम जो साधारण विधि और इनमें दोनों में फ़र्क होता है? देखिए, किसी भी पौधे के बरबार में या कोई भी फसल हो, अगर कतार में लगी होती है जी और कतार अगर समान रूप से कतार में लगी होती है और समान गहराई पर कोई भी फसल लगी होती है, या तो गेहूं की भी बात कर लें या धान, कोई भी फसल हो, अगर खेत में समान गहराई पर लगी होती है जी तो जो पौधे होते हैं वो समान ऊंचाई पर होते हैं जी और जब धान को जब हम मशीन से लगाते हैं तो एक निश्चित गहराई पर लगती है जी और कतार और पौधों के बीच की दूरी अगर वो नियंत्रित रहती है तो निश्चित तौर पर वायुमंडल की हवा, धूप और ये सारे जो है ये समान रूप से सभी पौधों को लगते हैं। साथ ही साथ सभी पौधों को उर्वरक समान रूप से मिलते हैं, जिससे कि पौधों में बढ़वार जो है पारंपरिक विधि की तुलना में अच्छा होता है। और जब बढ़वार जब अच्छा होता है तो निश्चित तौर पर फल जो लगेंगे, यानी जो दाने लगेंगे वो समान रूप से दाने लगेंगे। ऐसा देखा गया कि जो पारंपरिक विधि से जो धान की हम लोग रोपाई करते हैं, जब हम लोग कटनी करते हैं जी तो धान के साइज में असमानता रहती है। कोई बड़ा साइज हो जाता है, कोई मध्यम साइज हो जाता है, कुछ खखरी हो जाता है, अर्थात सूख जाता है जी। लेकिन अगर उसी अवस्था में, मौसम के उसी अवस्था में अगर हम मशीन से लगाते हैं जी तो धान के आकार में असमानता पारंपरिक तुलना में कम होती है। साथ ही साथ दाने जो होते हैं वो बोल्ड होते हैं जी। और वो उत्पादकता जो है वो पारंपरिक विधि की तुलना में ऐसा देखा गया है कि 15 से 20% अधिक होती है। जी, ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें हम श्रम की कम लागत हो रही है, पूंजी का निवेश कम हो रहा है, साथ ही इसमें उत्पादकता की भी बढ़ोतरी हो रही है। साथियों, हम कार्यक्रम का जो विशेष प्रसारण कर रहे हैं ये आपकी सुविधा को देखते हुए हम इस कार्यक्रम का दोबारा प्रसारण भी करेंगे, चाहे हम FM ग्रीन से की बात करें या फिर हम सामुदायिक रेडियो स्टेशन कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ से करें, या फिर जो सोशल मीडिया के जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, हम इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया पर भी डाल देंगे ताकि वो जहाँ हैं, जिस स्थिति में है, इस जानकारी को लें। और हमारा ये प्रयास है कि आपको कम से कम कहीं पे आए गए बिना ही आप अपनी जानकारी को बढ़ाएं और खेती के कार्यों को संपादित करें, क्योंकि अभी आने वाला जो समय है वो खरीफ का है और धान की बुआई का है। तो ऐसे में जो प्लानिंग है, जो आपकी जो योजना है अभी से ही हो कि अगर आप धान की खेती पहले से करते आ रहे हैं पारंपरिक विधि से, तो इस बार आप थोड़ा मशीन का प्रयोग करिए जो उसको रोपाई के लिए है। वो उसमें आप कई तरह के मशीनों के बारे में बात की गई, जिसमें कि सस्ती मशीनें भी हैं, महंगी मशीनें भी हैं, आप उसको अपनी क्षमता के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं।
तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। क्योंकि कुछ तकनीकी बाधा के कारण हम कॉल नहीं ले पा रहे हैं अपने दर्शकों के, श्रोताओं के। तो हम चाहेंगे कि जो बातें हैं आपने जो बताई हैं, अपने तरफ से एक अपील कर दें कि इसका प्रयोग इस बार वो जरूर करें। किसान भाइयों के लिए मेरा यह अपील है कि धान रोपने की मशीन जी से धान की रोपनी करें, जिससे कि समय की बचत हो और कम संसाधन में अधिक उत्पादकता हो। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि धान रोपने की मशीन की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपया है, तो हमारे जो सामान्य किसान भाई हैं वो इस एक मशीन को एक साल के लिए खरीदने में 2.5 लाख रुपया लगाने में थोड़ी उनको परेशानी महसूस होती है। जी तो हम लोग अपने स्तर से किसान भाइयों को यह बतलाते हैं कि अगर आप मशीन ले लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पास लगभग 1 से 1.5 महीने का समय रहता है धान रोपने का, और आपका जो अपना कार्य है धान रोपने का, वो तो आप अपना समय कर ही लें। साथ ही साथ इससे आप यदि कस्टम हायरिंग पर अन्य किसान भाइयों को भी मुहैया कराएं तो इससे हमारे अधिक से अधिक किसान भाई लाभान्वित होंगे, और आपकी जो लागत लगी है मशीन के खरीद क्रय करने में, उसमें भी आपको लाभ मिल जाएगा और आपको बचत हो जाएगी। तो और एक बात और, इस बिचड़ा को तैयार करने की एक विधि है कि व्यापक मेथड करते हैं। आमतौर पर हमारे किसान भाई व्यापक मेथड ही करते हैं। इसके लिए जो सप्लायर हैं जो मशीन के, वो फ्रेम भी देते हैं हमारे किसान भाइयों को जी। लेकिन एक सामान्य और एक मैं आउटलाइन बता देता हूँ कि कैसे बिचड़ा को तैयार करें, क्योंकि हमारे किसान भाइयों का हमेशा यही प्रश्न होता है कि पारंपरिक विधि के लिए जो बिचड़ा तैयार करते हैं क्या उसी बिचड़ा से इस मशीन में करें? बिल्कुल। तो ऐसा सर्वथा नहीं जी। चलिए हम लोग एक ये पॉलिथीन शीट लेते हैं, पॉलिथीन का शीट 5 मीटर चौड़ा लंबाई जो भी हो वो ले लेते हैं जी। और उसको एक खेत में जहां भी हमें बिचड़ा तैयार करना हो वो सामान्य खेत से थोड़ा ऊंचा 15 सेंटीमीटर ऊंचा कर लेते हैं जी। उस पर हम लोग बिचड़ा ये पॉलिथीन शीट को लगा देते हैं और जगह जगह छेद कर देते हैं। एक बात ध्यान देने योग्य बात है कि जो धान रोपने की जो मशीन है वो जो बिचड़ा जो उठाती है वो उंगली टाइप होता है। तो जब मशीन को बिचड़ा उठाने के समय में बिचड़ा मिले या अगर कोई कंकर मिले वो उसे ही उठाएगा। तो जो हम बिचड़ा जो तैयार करेंगे जिस मिट्टी पर, वो मिट्टी चलनी से छना हुआ होना चाहिए और उस मिट्टी को चलनी से छान कर 75% मिट्टी और 30% वर्मी कंपोस्ट को ले लें और उस पॉलिथीन शीट पर लगभग 12 मिलीमीटर अर्थात 0.12 सेंटीमीटर ये उसको बिछा दें। उस पर से जो पारंपरिक विधि में जिस तरह हम लोग धान को ये नमक के पानी में डाल के पहले धो लेते हैं, उसके बाद से 24 घंटा हम लोग जूट के बोरे में रख देते हैं और उसके बाद से जब उसमें आँख फूट जाए, अंकुरित नहीं हो, ध्यान देने योग्य बात है हमारे किसान भाइयों को मैं बता दूं, यदि धान पूर्ण रूपेण अंकुरित हो जाता है तो उससे आप बिचड़ा तैयार ना करें, वो बिचड़ा तैयार नहीं होगा। तो केवल धान का आँख फूट जाए तो उस तरह के धान को बिचड़ा के लिए पॉलिथीन के सीट पर पॉलिथीन के सीट पर जो हमने मिट्टी डाली है उस पर उसको समान रूप से फैला दें। 1 वर्ग मीटर के लिए 1 किलो बिचड़ा फुलाया हुआ बिचड़ा अर्थात आधा किलो सूखा बिचड़ा 1 वर्ग मीटर पर उसको फैला दें और उस पर वही छनी हुई मिट्टी इतना डालें ताकि केवल धान नजर नहीं आए और उसको ऊपर से पुआल से ढक दें और समय समय पर झरना से पानी देते रहें। 3-4 दिनों के बाद से सारे पौधे निकल जाएंगे, तब पुआल को हटा दें और ध्यान दें कि मिट्टी, क्योंकि उसमें तो मिट्टी की मात्रा बहुत कम है, तो मिट्टी की मात्रा कम रहने से बिचड़ा सूखने लगता है। तो समय समय पर हम लोग उसमें झरना से पानी देते रहें और इस तरह जब देते रहेंगे तो देखेंगे कि 15 से 18 दिन में यह बिचड़ा हमारा तैयार हो जाता है और जड़ के नीचे चटाई नुमा एक तैयार हो जाता है, चटाई जैसा बन जाता है। और जब बिचड़ा को जब उठाएंगे तो पॉलिथीन का जो वो शीट है उससे ऊपर उठ जाएगा और वो एक चटाई की तरह हो जाएगा। तो हमारे किसान भाई और हम लोगों ने भी इसे किया है कि उसे चटाई की तरह मोड़ लेते हैं और उसे जहां भी खेत में ले जाना हो वहां ले जाते हैं। और जो ट्रे होता है, जो ट्रांसप्लांटर का ट्रे जहां पर कि हम बिचड़ा रखते हैं, उसकी चौड़ाई जो होती है वो ये 22.5 सेंटीमीटर होती है चौड़ाई। तो 22.5 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, तो हम लोग उसी साइज का बिचड़ा को पलट के, जैसे कि अगर बिचड़ा मेरा ऊपर उठा हुआ है तो उसको सीधा पलट देते हैं और 22 सेंटीमीटर की चौड़ाई में काट लेते हैं और धान रोपने की मशीन में उस बिचड़ा को डाल देते हैं और उसका प्रचालन कदवा किए हुए खेत में करते हैं, जिससे कि धान की रोपाई हो जाती है। तो एक सामान्य यह विधि है, इसके अलावा कई एक विधियां हैं, फ्रेम में भी करते हैं,
ट्रे में भी बिचड़ा की तैयारी करते हैं और गीली विधि भी होती है, सूखी विधि भी होती है, कई एक विधियां हैं। तो ये सामान्य विधि है और इस विधि को करने में हमारे किसान भाई को परेशानी कम होती है और 5 से 6 लेबर मिलकर 3 से 4 एकड़ जमीन की रोपनी इस मशीन के द्वारा हमारे किसान कर लेते हैं। जी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उन किसान भाइयों के लिए जो धान की पारंपरिक खेती करते हैं और हमेशा ऐसे में मजदूरों की कमी से वो जूझते हैं और उसमें लागत ज़्यादा लगती है। तो इस बार आप धान की मशीन जो है, धान बुआई की जो है मशीन रोपाई की, तो आप उसे एक बार टटोलिए आपके आसपास के जगहों पे जहाँ पर फार्म मशीनरीज मिलती हैं। नहीं तो आपके जो कस्टम हायरिंग जो केंद्र हैं आपके आसपास, इन केंद्रों से भी टटोलिए, आपको ये मशीन बहुत ही आसानी से मिल जाएगी बिहार में। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी किसान भाइयों तक ये पहुँचाने के लिए। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर से आपके समक्ष कल हाजिर होंगे कुछ नए विषय के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और आप हमारे जो सोशल मीडिया के जो दर्शक और श्रोता हैं, आप भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।